आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान भले ही दंगा संभल में हुआ, लेकिन इस दंगे की आंच धीमे धीमे उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी गर्म करती नजर आ रही है। जहां एक तरफ पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को संभल के दौरे से रोका गया, तो वहीं दूसरी तरफ अब योगी सरकार ने ऐसा क्या किया जिससे विपक्षी दल कांग्रेस की भी हिम्मत टूटने लगी है। जवाब में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने योगी की पुलिस को क्यों पीछे हटने पर मजबूर किया और क्यों कांग्रेस के नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक चप्पे चप्पे पर योगी सरकार का विरोध करने लगे। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल जहां एक तरफ संभल पहुंचकर जांच आयोग ने जांच को आगे बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ से अजय राय के नेतृत्व में संभल की ओर कांग्रेसी कार्यकर्ता रुख करने लगे। लखनऊ में पुलिस प्रशासन के रोकने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय नाराज हो गए। कांग्रेस कार्यालय पर ही वो धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि हमें जबरन संभल जाने से रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार संभल मुद्दे का सच सामने आने से रोक रही है। इस पूरे मामले में सरकार को छिपाने का प्रयास कर रही है। हम लोगों की पीड़ा को सामने लाने के लिए संभल जाना चाहते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को प्रशासन पुलिस की ओर से पहले ही पत्र जारी किया गया था। इसमें संभल प्रशासन की ओर से जिले में धारा 163 लगाए जाने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि संभल में निषेधाज्ञा लागू है। ऐसे में राजनीतिक प्रतिनिधियों के संभल जाने से स्थिति बिगड़ सकती है। प्रशासन ने कांग्रेस नेता से अनुरोध किया था कि वो संभल यात्रा को तत्काल स्थगित कर दें। इस मुद्दे पर अजय राय ने कहा कि हम संभल में शांति व्यवस्था में बाधक बनने नहीं जा रहे हैं। संभल में पुलिस प्रशासन की ओर से 30 नवंबर तक न जाने के आदेश जारी किए गए थे। कांग्रेस की ओर से पहले ही प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया गया था। अब अचानक पुलिस क्यों सक्रिय हो गई? जहां एक तरफ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अजय राय ने जोर पकड़ रखा था, तो वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में दिल्ली से संभल जा रहे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को रोका गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कांग्रेसी नेता इमरान मसूद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को रोका गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस और प्रशासन सरकार के इशारे पर काम कर रही है। हमने गांधीवादी तरीके से संभल हिंसा के सच को सामने लाने की कोशिश की है। इसके बाद भी पुलिस सख्ती बरत रही है। लखनऊ कांग्रेस कार्यालय पर मची हलचल के बीच पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। पुलिस के साथ भिड़ंत के मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया। यही नहीं, कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना के घर पर चौकसी बढ़ा दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस विधायक ने कहा कि हमें घर के बाहर ही निकलने की इजाजत नहीं दी गई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की अध्यक्षता में हम लोग जाना चाहते थे, फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाना चाहते थे, शांति की अपील करने जाना चाहते थे। और कल रात से ही मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जिस तरह की पुलिस यहाँ पे फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है, आप भी देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को भी रोका जा रहा है, हमारे अन्य नेताओं को रोका जा रहा है। और ये अराजकता है पूरी तरह से सरकार की। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए वहाँ पे 163 का हवाला दे करके हमें लखनऊ से वहाँ तक नहीं जाने दिया जा रहा है। 163 संभल में लागू है, लखनऊ में नहीं है। पर इस निषेधाज्ञा का आह्वान इन्होंने किया है और इस वजह से हमें अपने घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये तो पूरी तरह से गुंडागर्दी है सरकार की। फिलहाल संभल मामले पर योगी प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आया और कहीं न कहीं विपक्ष ने अपनी आवाज दबाए जाने की बात कही है। अब ऐसे में देखना ये है कि इस रोक के बावजूद भी अभी तक जो मामला राजनीतिक तौर पर दबा हुआ है, 10 दिसंबर के बाद उसमें क्या तेजी दिखाई पड़ती है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।